दोस्तों, तो मैं कृषि चिंकी ब्लॉग से बोल रही हूँ। तो आज हम जा रहे हैं, जैसा कि आपको मेरी बेटी ने बताया, हम जा रहे हैं नर्मदा जी नाभि कुंड के दर्शन करने के लिए। क्या आप लोगों ने नाभि कुंड के दर्शन किए हैं? आज दिन की शुरुआत हुई है पूजन पाठ के साथ, और पूजन पाठ करने के बाद मैंने कुछ घर के छोटे मोटे काम निपटाए, दीप बनाए, और अब निकल गए हैं माँ नर्मदा के दर्शन और स्नान के लिए। अब हम घर से निकल गए हैं और रास्ते में हमने एक दुकान पर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम नेमावर के लिए निकल गए। ये आ गए हम लोग नेमावर, और नेमावर आने के बाद हमने माँ नर्मदा के दर्शन किए, स्नान करा मैंने और मेरी बेटी ने। बेटू ने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया साथ में। और स्नान करने के बाद हम लोग तैयार हो गए हैं। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं दीपदान की। दीपदान करेंगे हम माँ नर्मदा में। माँ नर्मदा में हम लोगों ने दीपदान कर लिया है। दीपदान के बाद अब हम निकल रहे हैं नौका विहार के लिए। नौका विहार के लिए निकल गए। बेटू बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है, उसके पापा और हम लोग सभी लोग नौका विहार के लिए निकल गए हैं। साथ में ही सिद्धेश्वर मंदिर के दर्शन हुए नौका विहार के साथ, और जा रहे हैं नाभि कुंड दर्शन के लिए। नाभि कुंड पहुंचने के बाद हम लोग ने माँ नर्मदा के नाभि कुंड के दर्शन करे। आप लोगों ने क्या नाभि कुंड के दर्शन किए? अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक नर्मदा जी प्रवाहित होती है, और बीच का सेंटर पॉइंट है ये हमारे यहाँ नेमावर सिद्ध क्षेत्र। अब हम आ गए हैं सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। सिद्ध महादेव के दर्शन किए, जल चढ़ाया और महादेव से प्रार्थना अर्चना की। दर्शन के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। अब आ गए हम लोग बाहर, वहाँ पर जहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं, जहाँ मैंने और मेरी बेटी ने सफाई की और पूजन वगैरह, जल वगैरह प्रवाहित किया। और नंदी महाराज से बेटू ने विश मांगी, और अब हम निकल गए घर के लिए। बाय बाय दोस्तों।